गजेंद्र मोक्ष, श्री राम और श्री कृष्ण जन्म प्रसंग सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। कथा पंडाल में गूंजे जयकारे। सैंपल न्यूज। हनुमानगढ़ी आश्रम ग्राम कैंथरी में आयोजित संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा महायज्ञ के तृतीय दिवस पर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण किया और धर्म लाभ प्राप्त किया। भागवत परीक्षित बोहरे देवेश शर्मा कैंथरी एवं श्रीमती मंजू शर्मा है, जबकि आयोजन गुरुदेव शांतिदास महाराज के सान्निध्य में संपन्न हो रहा है। कथा का रसपान पूज्य सत्यदेव दास महाराज अपने ओजस्वी एवं भावपूर्ण प्रवचनों से करा रहे हैं। कथा व्यास ने पंचम दिवस पर गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, भगवान श्री राम के दिव्य जन्म तथा भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अत्यंत मार्मिक एवं विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब जीव सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तब प्रभु स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग इसी अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जीवन में धैर्य, परिश्रम और सद्कर्म के बाद ही मिलती है अमृत समान सफलता। समुद्र मंथन की कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि जीवन में धैर्य, परिश्रम और सद्कर्म के बाद ही अमृत समान सफलता प्राप्त होती है। वहीं भगवान श्रीराम के जन्म प्रसंग में मर्यादा, सत्य और धर्म के पालन का संदेश दिया गया। श्री कृष्ण जन्म की मनोहारी कथा सुनाते हुए उन्होंने भगवान की बाल लीलाओं और धर्म की स्थापना के लिए उनके अवतार का महत्व विस्तार से बताया। कथा के दौरान पूरा पंडाल जय श्री राम, राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयघोषों से गूंज उठा। श्रद्धालु भजन कीर्तन में झूम उठे और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। कथा के अंत में आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया और आयोजन की भव्यता की सराहना की। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम रसवानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। तेरी जय हो कृष्ण आरती करते परीक्षा केंद्र दूर, छात्राओं की बड़ी परेशानी। स्थानीय परीक्षा केंद्र बनाने की मांग को लेकर कुलपति के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। राजकीय कन्या महाविद्यालय मुरैना की छात्राओं ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र स्थानीय स्तर पर बनाए जाने की मांग की। छात्राओं का कहना है कि वर्तमान में परीक्षा केंद्र धौलपुर में करीब 30 किलोमीटर दूर होने के कारण उन्हें परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, परिवहन और सुरक्षा संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय की स्थापना 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है, लेकिन आज तक परीक्षा केंद्र स्थानीय कॉलेज में निर्धारित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी इसी मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब महाविद्यालय तक पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण भी पूरा हो चुका है, इसलिए स्थानीय परीक्षा केंद्र बनाए जाने में कोई बाधा नहीं है। ज्ञापन में छात्राओं ने बताया कि लंबी दूरी तय करने के कारण समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में परेशानी होती है। कई बार रास्ते में वाहन खराब होने या दुर्घटना जैसी घटनाओं के कारण परीक्षा प्रभावित होती है। पिछले वर्ष एक टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई छात्राएं समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकी और उनका पेपर छूट गया था। छात्राओं ने कुलपति से शीघ्र स्थानीय परीक्षा केंद्र निर्धारित कर उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के माध्यम से भी इस संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है। ज्ञापन देने वालों में साधना कुमारी, काजल, खुशबू, पिंकी, सुमन, राखी, राजेश्वरी, संजना, शिवानी, अंजलि, रजनी, दुलारी, सीता, रौनक, दीक्षा, आसमीन सहित अन्य छात्राएं मौजूद रहीं। सरपंच अजयकांत शर्मा की सक्रियता से टला बाढ़ का खतरा। वर्षों पुरानी समस्या का कराया समाधान। सैंपल न्यूज।
ग्राम पंचायत कैंथरी में पिछले 2-3 वर्षों से बरसात के दौरान बाढ़ और जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। इस बार संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरपंच अजयकांत शर्मा ने समय रहते स्वयं मोर्चा संभाला और पूरे कार्य की लगातार निगरानी की। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों की टीम को भी 24 घंटे निगरानी में लगाया, ताकि किसी भी स्थिति में गांव को नुकसान न पहुंचे। सरपंच अजयकांत शर्मा की देखरेख में कच्चे नाले की सफाई कर उसे मुख्य नाली से जोड़ा गया, जिससे बरसाती पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सकी। पूरे कार्य के दौरान सरपंच स्वयं मौके पर मौजूद रहे और ग्रामीणों के सहयोग से पानी की निकासी सुनिश्चित कराए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर यह पहल नहीं की जाती तो गांव में भारी जलभराव की स्थिति बन सकती थी। इस कार्य से न केवल कैंथरी बल्कि आसपास की 5 ग्राम पंचायतों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। सरपंच की तत्परता और जनहित के प्रति समर्पण की ग्रामीणों ने सराहना करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल बताया। सरपंच अजयकांत शर्मा के नाम 4 पंक्तियों का संबोधन। जनहित को सर्वोपरि मानकर निभाया आपने दायित्व महान, संकट की घड़ी में बनकर खड़े रहे पूरे गांव की पहचान। आपकी सजगता से टला बाढ़ का बड़ा संकट आज। धार्मिक आस्था की कमान नई टीम के हाथ, सर्वसम्मति से संजीव बंसल मन्नू बने गणेश मंडल बाड़ी के अध्यक्ष। बाड़ी न्यूज। शहर के प्रतिष्ठित धार्मिक एवं सामाजिक संगठन गणेश मंडल बाड़ी की नई कार्यकारिणी का गठन शुक्रवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। 25 जुलाई 2026 की शाम आयोजित वार्षिक चुनाव में सभी सदस्यों ने आपसी सहमति से नई टीम का चयन किया। चुनाव शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए, जिसमें मंडल के वरिष्ठ सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सर्वसम्मति से संजीव बंसल उर्फ मन्नू महिंद्रा एजेंसी को मंडल का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा भोला वर्मा छिलाई सेंटर को महामंत्री, प्रदीप वर्मा पोदीना को उपाध्यक्ष, रवि गर्ग छोटू को मंत्री, अनूप गोयल पुरैनी वाले को पूजा मंत्री, हरिशंकर मंगल सराफ को निरीक्षक, अनुराग मंगल को कोषाध्यक्ष, विशाल गर्ग को मीडिया प्रभारी तथा विकास वर्मा को सूचना मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद उपस्थित सदस्यों ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाएं पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर संगठन की एकजुटता, धार्मिक परंपराओं के संरक्षण तथा सामाजिक सेवा के कार्यों को और अधिक गति देने का संकल्प लिया गया। नवागत अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का किया आभार। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव बंसल मन्नू ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंडल के प्रत्येक सदस्य को साथ लेकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी गणेश महोत्सव को भव्य, आकर्षक और सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री गणेश की आराधना में सहभागी बन सकें। साथ ही वर्षभर धार्मिक, सामाजिक एवं जनहित से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मंडल के वरिष्ठ सदस्यों ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि नई टीम संगठन की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए समाजहित में बेहतर कार्य करेगी और गणेश मंडल बाड़ी की प्रतिष्ठा को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नरवर किले से प्राचीन तोप चोरी का खुलासा, शिवपुरी करौली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार। करौली शिवपुरी न्यूज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से प्राचीन तोप चोरी के सनसनीखेज मामले में शिवपुरी और करौली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त महिंद्रा बोलेरो पिकअप को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी गई ऐतिहासिक तोप की बरामदगी तथा गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई को नरवर किले के कचहरी महल से एक प्राचीन तोप चोरी होने की सूचना मिलने पर मामला दर्ज कर विशेष जांच टीम का गठन किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की सहायता से सीसीटीवी कैमरों और विभिन्न टोल प्लाजा के फुटेज खंगाले गए। तकनीकी जांच के दौरान वारदात में प्रयुक्त महिंद्रा बोलेरो पिकअप RJ34J 2980 की पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ने वाहन की गतिविधियों और उसके रूट पर लगातार नजर रखी। जांच के दौरान वाहन की लोकेशन राजस्थान के करौली जिले तक पहुंची, जहां करौली पुलिस ने शिवपुरी पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। जांच में ये भी सामने आया कि घटना के अगले दिन इसी वाहन की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, लेकिन उस समय आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सके थे।
25 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि वारदात में शामिल आरोपी अमन मीणा अपने एक साथी के साथ उसी बोलेरो पिकअप से राजस्थान से शिवपुरी की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही दोनों जिलों की पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन कुमार मीणा, निवासी पालनपुर थाना सदर हिंडौन, जिला करौली तथा टिम्मुराम मीणा, निवासी गांवड़ा मीणा, थाना सदर, जिला करौली के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त करीब 6 लाख रुपए कीमत की महिंद्रा बोलेरो पिकअप भी जब्त कर ली है। क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई मामले की जांच में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और चोरी गई ऐतिहासिक तोप की बरामदगी के साथ साथ वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में करौली एवं अन्य संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ के बाद इस पूरे गिरोह से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है। सर, एक नरवा से तोप चोरी का मामला सामने आया था, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई? फरियादी रमेश कोहली की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजीपी महोदय द्वारा व डीआईजी महोदय द्वारा तत्काल अपराध में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किए गए थे, जिस पर से श्रीमान आईजी साहब द्वारा 30,000 रुपये के इनाम घोषित किया गया था। इसके कार्यक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व एसडीपी महोदय के निर्देशन में थाना नरवर की टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य व सीसीटीवी कैमरों की मदद से उपरोक्त अपराध का खुलासा करते हुए ग्राम गावड़ा मीना, जिला करौली से के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध में प्रयुक्त वाहन बोलेरो पिकअप को जब्त किया गया। शेष आरोपी की तलाश जारी है। शीघ्र तोप की पता राशि हेतु टीम एक पृथक से करौली रवाना की गई है। जी, जैसे कि सर अभी तक तोप का कुछ पता चल पाया है? ये अभी तक ज्ञात हुआ है कि ग्राम गावड़ा मीना में कुछ लोगों के द्वारा तोप को छुपाया गया, जिसके पता राशि हेतु टीम पृथक से करौली भेजी गई। डिस्कॉम की बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान तेज। 100 को बिजली चोरी करते पकड़ा। बिजली चोरी से ठंडी हवा लेने वालों की उड़ी नींद, लगाया 25 लाख का जुर्माना। विद्युत खपत 100 यूनिट से कम और एक्ट का कर रहे उपयोग, कम खपत वाले उपभोक्ताओं की होगी जांच। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर जिले में जहां डिस्कॉम अपने विद्युत तंत्र में सुधार कर रहा, वहीं डिस्कॉम ने विद्युत चोरी पर सख्त एक्शन ले रहा है। डिस्कॉम पहले दिन में कार्रवाई करता नजर आता था, लेकिन रात में बड़े स्तर पर बिजली चोरी व विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ की खबरें मिल रही थी। डिस्कॉम ने रात्रि में बिजली चोरी पर सख्त एक्शन चालू है। डिस्कॉम टीम जहां अवैध जंपर से बिजली चोरी के मामले पकड़ रही है, वहीं मीटर के तकनीक की मदद से लोड सर्वे को एनालिसिस कर बिजली चोरी के मामले पकड़ रही है। डिस्कॉम की माने तो रात में विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण फीडर पर ट्रिपिंग से सभी उपभोक्ताओं की बिजली बाधित होती है। इस वजह से ईमानदार उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। डिस्कॉम की दर्जन भर टीमों ने अभियान में 100 बिजली चोरी कर मामले पकड़े, जिन पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्यवाही बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी, धौलपुर, स्यापू, राजाखेड़ा, मनिया क्षेत्र में की गई है। प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर लगेगा मीटर। डिस्कॉम प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर मीटर लगा रहा है, जिससे ये पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में बिजली चोरी का प्रतिशत ज्यादा है। डिस्कॉम के धौलपुर से विवेक शर्मा ने बताया कि मीटर से उपभोक्ता के बिजली उपयोग की जानकारी ली जा रही है और लोड सर्वे के सहयोग से भी बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। डिस्कॉम मीटर तकनीक से लो खपत वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है व ऐसे उपभोक्ताओं की जांच की जा रही है व इन उपभोक्ताओं के मीटर घर के बाहर स्थापित किए जाएंगे व आर्मर्ड केबल से कराए जाएंगे। टीमों ने ऐसे उपभोक्ताओं की विशेष जांच की जिनकी माह की खपत 100 यूनिट से कम थी। डिस्कॉम को चौंकाने वाले मामले मिले। ऐसे उपभोक्ताओं में से कई उपभोक्ता घर में एक्ट का उपयोग कर रहे थे। से विवेक शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि उपभोक्ता अपना विद्युत स्वीकृत भर अपने वास्तविक लोड के अनुसार बढ़वा ले, जिससे विद्युत तंत्र सुदृढ़ लोड अनुसार किया जा सके। वही बिजली चोरी नहीं करने की सलाह दी है, जिससे जुर्माने से बचा जा सके। से विवेक शर्मा ने बताया कि जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एसपी विकास सांगवान ने क्राइम मीटिंग में दिए सख्त निर्देश, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिला कलेक्टरेट सभागार में जिले के सभी वृत्ताधिकारियों एवं थानाधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित विशेष अभियानों की समीक्षा की।
बैठक में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, पॉक्सो, दुष्कर्म एवं SC/ST अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल अपराधों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। एसपी ने चोरी, नकबजनी, लूट एवं स्नैचिंग जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी, अधिक से अधिक माल बरामदगी तथा प्रभावी अनुसंधान के निर्देश दिए। साथ ही CCTNS संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों के त्वरित निस्तारण, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और आमजन के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, ADF बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़, सभी वृत्ताधिकारी एवं जिले के समस्त थानाधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस का विजय मार्च, छात्रों और लोकतंत्र की जीत बताया। धौलपुर न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार शाम धौलपुर में विजय मार्च निकाला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं धौलपुर विधायक संजय कुमार जाटव तथा विधायक शोभारानी कुशवाहा के नेतृत्व में निकला मार्च जगन चौराहे से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए गांधी पार्क पहुंचा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संजय कुमार जाटव ने इसे देश के लाखों विद्यार्थियों, युवाओं और लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए संघर्ष से केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। विधायक शोभारानी कुशवाहा ने कहा कि देश लोकतंत्र से चलता है, तानाशाही से नहीं। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं और विद्यार्थियों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। विजय मार्च में बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, पूर्व प्रधान रामलखन मीणा, मोनू जादौन, लाखन सिंह खिरोरा सहित जिला कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनोज मीणा हत्याकांड का 5 दिन में खुलासा, 4 विधि से संघर्षरत बालक निरुद्ध। बाड़ी न्यूज। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में 19 जुलाई को BA प्रथम वर्ष के छात्र मनोज मीणा की हुई निर्मम ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी का पुलिस ने 5 दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने तकनीकी इनपुट, वैज्ञानिक साक्ष्य, परंपरागत पुलिसिंग, आसूचना एवं मनोवैज्ञानिक पूछताछ के आधार पर हत्या का पर्दाफाश करते हुए 4 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़ तथा वृत्ताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार RPS के निकट पर्यवेक्षण में थानाधिकारी मोहर सिंह मीणा के नेतृत्व में बाड़ी सदर, सोनेका गुर्जा, बसीडांग और सरमथुरा थाना पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस के अनुसार मनोज मीणा पुत्र मुन्ना मीणा, निवासी कोहावनी, थाना कंचनपुर, 19 जुलाई को भैंस चराने के लिए गांव पंजाबीपुरा और निधारा के बीच नहर किनारे खेत में गया था। इसी दौरान 4 विधि से संघर्षरत बालकों ने उस पर डंडों और पत्थर से हमला कर हत्या कर दी तथा शव को तिरपाल से ढककर छिपाने का प्रयास किया। जांच में सामने आया कि घटना से 4-5 दिन पहले मनोज मीणा और आरोपियों के बीच एक युवती से जुड़े प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपियों ने हत्या की साजिश रची। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर चारों बालकों की पहचान कर उन्हें निरुद्ध कर लिया। 3 बालकों को 25 जुलाई तथा चौथे को 26 जुलाई को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। मामले का अनुसंधान वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार कर रहे हैं। थाने में गांव पड़ता है निधारा, कुहावनी गांव पड़ते हैं। वहाँ पर 19 तारीख की घटना है। एक नाबालिग लड़का था मनोज मीणा, उसकी डेड बॉडी मिली थी। प्रकरण दर्ज करते हुए घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस अनुसंधान के क्रम में ये लड़का नाबालिग था और इसके साथ घटना कारित करने वाले जो लड़के थे वो भी नाबालिग लड़के हैं। उन बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। 3 बाल अपचारियों को कल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था, जिनसे तकनीकी साक्ष्यों से, मनोवैज्ञानिक पूछताछ से, साइबर टीम की हेल्प से अलग अलग हमने पुलिस टीम गठित करके और उस प्रकरण का पूरा पता किया है।
और खुलासा होने पर एक जो मुलजिम है, एक बाल अपचारी है, उसको आज निरुद्ध करके पेश किया जाएगा। पूरे घटनाक्रम में 4 बाल अपचारी थे। जी सर ये बताएं। जी, इसमें अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, किसी लड़की से प्रेम संबंध को लेकर के, दोस्ती को लेकर के, इनमें आपस में 2-4 दिन पहले वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ, झगड़े की समझाइश के बाद में उपरांत चले गए थे ये लोग, फिर आकर के दोबारा से ये घटना इन लोगों के द्वारा कारित की गई। पुलिस कैसे इस चीज़ को खोल पाई कि ये शाम को जब हमें सूचना मिली, मौके पर मैं खुद गया, सीओ साहब आए, बाद में एसपी साहब भी आए थे, अलग अलग टीमें गठित करके, जिसमें एसएचओ सर मथुरा थे, सोने के गुर्जा एसएचओ थे, बसईडांग एसएचओ थे, सबके फिर साइबर टीम की मदद ली गई थी, एफएसएल को बुलाया गया था, एमओबी टीम भी यहाँ पर आई थी। बारीकी से उसी दौरान से हमने घटना को बड़ी गंभीरता से लिया था और परंपरागत पुलिसिंग का भी इसमें पूरा हमने योगदान लिया। आसूचना का पूरा गाँव से जो बीट कांस्टेबल था उनकी आसूचना से प्रकरण का खुलासा हुआ है। फिर बाद में अपचारी ट्रेस होने के पश्चात इनसे पूछताछ की गई। मनोवैज्ञानिक पूछताछ में उन्होंने पूरी तरह से जो घटना कारित की गई उसका पूरा उन्होंने विवरण दिया। अच्छा कोई हथियार वगैरह? पर ही हथियार थे, एक लठ बरामद हुआ है, एक पत्थर बरामद हुआ है, बड़ा पत्थर था। गुरु पूर्णिमा पर सजेगा बाबा श्याम का अलौकिक दरबार। चतुर्थ श्याम जागरण एवं विशाल भंडारे को लेकर तैयारियां पूर्ण। भरतपुर न्यूज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मां मोरबी नंदन श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में इस वर्ष भी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ चतुर्थ श्याम जागरण एवं विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर समिति की तैयारियां अंतिम चरण में है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों के शामिल होने की संभावना है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 28 जुलाई को हीरादास बस स्टैंड के पास स्थित डॉक्टर विनोद पचौरी डेंटल क्लिनिक परिसर में शाम 7 बजे से भव्य श्याम जागरण का शुभारंभ होगा। जागरण में खाटू श्याम बाबा के मनमोहक भजनों की संगीतमयी प्रस्तुति देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक त्रिभुवन जी, प्रीति जी, मीनाक्षी जी एवं मयंक जी द्वारा दी जाएगी। भजनों की मधुर स्वर लहरियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठेगा और श्रद्धालु पूरी रात बाबा श्याम के भजनों का रसास्वादन करेंगे। आयोजकों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बाबा श्याम के दरबार को आकर्षक फूलों एवं विद्युत सज्जा से सजाया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, बैठने और अन्य व्यवस्थाओं की भी विशेष तैयारी की गई है, ताकि सभी भक्त सुगमता से कार्यक्रम का आनंद ले सकें। इसके अगले दिन 29 जुलाई को प्रातः 5 बजे से बाबा की इच्छा तक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। समिति ने क्षेत्र के सभी श्याम भक्तों से परिवार सहित कार्यक्रम में उपस्थित होकर बाबा श्याम के दर्शन, संगीतमय भजन संध्या एवं विशाल भंडारे का पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित ये धार्मिक आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि भक्ति, सेवा और सामाजिक समरसता का भी संदेश देगा। धौलपुर पुलिस का अवैध हथियारों पर शिकंजा, 3 थानों की कार्रवाई में 3 बदमाश गिरफ्तार, 3 देसी कट्टे बरामद। धौलपुर न्यूज। जिले में अपराध एवं अवैध हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली, सदर और कोलारी थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 3 अवैध देसी कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि पुलिस ने मौनी सिद्ध की पहाड़ी के पास कार्रवाई करते हुए इंद्र सिंह को 315 बोर के अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं सदर थाना पुलिस के एसआई शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए कृष्ण कुमार को अवैध देसी कट्टे सहित दबोच लिया। इधर कोलारी थाना प्रभारी हरि नारायण मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राजपुर मार्ग पर घेराबंदी कर विशाल नामक आरोपी को 315 बोर के अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों से बरामद हथियार जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और सप्लाई नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाए गए और किन लोगों तक उनकी आपूर्ति की जानी थी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। टाउन चौकी में सीएलजी बैठक आयोजित। नशा मुक्ति, साइबर अपराध व महिला सुरक्षा पर हुआ मंथन। धौलपुर न्यूज।
धौलपुर के पुराना शहर स्थित टाउन चौकी में चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह एवं कालिका यूनिट के तत्वावधान में सीएलजी कम्युनिटी लाइजन ग्रुप सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। बैठक के दौरान नशा मुक्ति, बाल अपराध, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस ने अपराधों की रोकथाम के लिए आमजन एवं सीएलजी सदस्यों से सक्रिय सहयोग की अपील की। कालिका यूनिट की टीम ने महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए उनका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर सीएलजी सदस्य योगेश शर्मा ने सुझाव दिया कि कालिका यूनिट की टीम विद्यालयों में नियमित रूप से पहुंचकर छात्र छात्राओं को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और बाल अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करे। अधिकारियों ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुश्तैनी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 2 महिलाओं समेत 6 घायल, 2 गंभीर। धौलपुर रेफर बाड़ी न्यूज। कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल विजय सिंह और प्रभा 65 को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। घायल विजय पुत्र तोताराम ठाकुर ने बताया कि परिवार में पुश्तैनी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मंगलवार को पंचायत के दौरान दूसरे पक्ष ने पंचों की बात नहीं मानी और लाठी, डंडों व फरसों से हमला कर दिया। घटना में रवि 26 पुत्र अतर सिंह, रचना पत्नी जितेंद्र पुत्र अतर सिंह, रामकिशोर पुत्र रमेश और सरोज पत्नी रामकिशोर भी घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष की सरोज देवी और जितेंद्र ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2 दिन पहले ही पुलिस को संभावित झगड़े की सूचना दी थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने से यह घटना हुई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के संबंध में रचना देवी पत्नी जितेंद्र सिंह ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोपियों पर धमकी देने, घर पर हमला करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। हेड कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि एक पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद का मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन है और पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। कोलुआ गांव में 9 माह की गर्भवती विवाहिता ने फंदे से की आत्महत्या, मानसिक अवसाद से थी पीड़ित। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थाना क्षेत्र के कोलुआ गांव में शनिवार रात 22 वर्षीय विवाहिता अंजू देवी पत्नी रामवकील गुर्जर का शव घर में फंदे से लटका मिला। अंजू 9 माह की गर्भवती थी और परिजनों के अनुसार मानसिक अवसाद से पीड़ित थी, जिसका उपचार भी चल रहा था। एएसआई मानसिंह मीणा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। रविवार को नायब तहसीलदार उत्तमचंद बंसल की मौजूदगी में डॉक्टर पुरेंद्र सिंह ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार अंजू की शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। शनिवार रात परिवार ने साथ भोजन किया था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की से देखने पर अंजू फंदे पर लटकी दिखाई दी। दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा गया और धौलपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार पीहर और ससुराल पक्ष ने महिला के मानसिक अवसाद से ग्रस्त होने की जानकारी दी है। मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एडीएम हरिराम मीणा ने जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, नगर परिषद को त्वरित कार्रवाई के निर्देश। धौलपुर न्यूज। लगातार हो रही बारिश के बीच अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने नगर परिषद अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल निकासी, सीवरेज और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पंप लगाकर पानी की निकासी, बंद नालों व सीवर लाइनों की तत्काल सफाई तथा क्षतिग्रस्त सड़कों और गड्ढों की प्राथमिकता से मरम्मत कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान शिवनगर पोखरा, मानसरोवर कॉलोनी, नाला चौक, शनिदेव मंदिर क्षेत्र, उर्मिला विहार, सुरजीत नगर, दारासिंह नगर, आनंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, राधा विहार, नर्सरी रोड, फल मंडी और मोहन कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया गया। एडीएम ने जलभराव, सीवर ओवरफ्लो और अवरुद्ध नालों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों से कहा कि सभी चिन्हित स्थानों पर समयबद्ध कार्रवाई कर जल निकासी व्यवस्था सुचारू की जाए, सीवर लाइनों की मशीनों से सफाई कराई जाए तथा मानसून के दौरान आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
श्रीमद् भागवत कथा में गूंजा श्री कृष्ण बाल लीलाओं का अमृत रस, पूतना मोक्ष, कालिया नाग मर्दन व गोवर्धन लीला का हुआ भावपूर्ण वर्णन। धार्मिक रिपोर्ट सैंपल न्यूज। ग्राम कैंथरी स्थित हनुमानगढ़ी आश्रम में शांतिदास महाराज के सानिध्य में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। कथा के 6वें दिवस पर कथा व्यास पूज्य सत्यदेवदास महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक बाल लीलाओं का अत्यंत मार्मिक एवं भावपूर्ण वर्णन कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। भागवत कथा के परीक्षित बोहरे देवेश शर्मा कैंथरी एवं श्रीमती मंजू शर्मा श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के दौरान पूज्य महाराज ने पूतना मोक्ष, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं, कालिया नाग मर्दन तथा गोवर्धन पूजा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रत्येक लीला के माध्यम से धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश तथा भक्तों की रक्षा का संदेश दिया। पूतना मोक्ष प्रसंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि भगवान की शरण में आने वाले को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं कालिया नाग मर्दन प्रसंग से अहंकार के नाश और गोवर्धन लीला से प्रकृति संरक्षण, गौसेवा तथा ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का संदेश मिलता है। कथा व्यास ने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन को सत्य, सेवा, प्रेम, भक्ति और सदाचार की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्गदर्शक है। भगवान की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है तथा ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा जागृत होती है। कथा के दौरान पूरा पांडाल राधे राधे, जय श्री कृष्ण और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो के जयघोषों से भक्तिमय हो उठा। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का श्रवण किया तथा भक्ति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हुए पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर बोहरे राम पंडित कैंथरी, बोहरे कपिल शर्मा कैंथरी, बोहरे सत्यवीर शर्मा, ठाकुर रायसिंह परमार, डीलर साहब शैलेश कबीर सैंपऊ, राजू बाबूजी, बोहरे भोलाराम शर्मा, बोहरे रामनारायण शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, पट्टीपुरा धीरज शर्मा, पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं धर्मप्रेमी उपस्थित रहे। शिवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम रसवानुजायै च। प्यार कियो है तुम मथुरा जन्म लियो, भज मंगल चार कियो है, ब्रज में छाए सिया पार पार भी करते छाए सिया पार पार भी करते करियो तेरी जय हो कृष्ण मुरारी आरती करते करियो तेरी जय हो कृष्ण